अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, कुछ रिएक्शन चैनल वाले ख़ास तौर पे हेटर्स की बात करूँगी, मतलब मैं स्पेसिफ़िकली हेटर्स की ही बात करूँगी कि कैसे लोगों को बेवकूफ़ बना कर रखा था। और लोग जो हैं, मुझे समझ नहीं आती यार, कौन सी चक्की का आटा खाते हो तुम लोग। जो मैंने आज से डेढ़ साल पहले बात कह दी थी कि आप लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, मत करें। इस बात की वजह से उस हेटर खातून और मेरे बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ भी हुई थी, बहुत ज़्यादा दूर तक बात चली गई थी। लेकिन जो काठ के उल्लू लोग हैं वो आज भी उस ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हुए हैं। कैसे लगे हुए हैं, कहाँ लगे हुए हैं, ये मैं आपको बताती हूँ। उससे पहले मैं बात करूँगी मरियम फ़ाहद की। आपसे कुछ देर पहले वाली वीडियो, आई थिंक 2 या 3 घंटे, 2 घंटे होने वाले होंगे। मरियम फ़ाहद ने एक वीडियो अपलोड किया है, रिएक्शन वीडियो, जिसमें कि उन्होंने एक वॉइस लगाई है। जी बिल्कुल, वॉइस क्या है, वो एक किसी चैनल के ऊपर पड़ी हुई वीडियो थी। और वो वीडियो जब पब्लिक हुई थी, मुझे याद है कि इत्तेफाकन वो मैंने सुनी थी। अच्छा, मुझे किसी ने भी लिंक शेयर नहीं किया था, वैसे ही बाय चांस वो मेरी नज़रों से गुजरी और वो मैंने सुनी थी। उस बंदी की उससे पहले वाली वीडियो भी मैंने सुनी थी, मतलब जिसके बारे में वो बता रही थी, आई थिंक कि भाई वो सितारा के ख़िलाफ़ बात कर रही थी या कोई भी XYZ कोई बात भी थी। काफ़ी अर्सा हो गया ना, आई थिंक 1 साल तो हो गया इस बात को, उस वीडियो को। लेकिन जैसे पुरानी बातें लेकर आए हैं तो वैसे ही पुरानी बातों में अगर ये सोचते हैं कि कोई सबूत है तो फिर हम क्यों ना सोचें कि पुरानी बातों में सबूत था। गड़े हुए मुर्दे अगर ये उखाड़ते हैं तो हमें भी हक है, फिर हमें भी राइट है कि हम पास्ट में जाके इनके झूठ को झूठ साबित करें। तो मरियम फ़ाहद ने जो वीडियो उठाकर लगाया है, बहुत ही अहम पॉइंट है उसके अंदर। वो अहम पॉइंट कैसे है, वो शायद किसी की नज़र में नहीं आया होगा। आप लोग इस बात को सुनेंगे तो आप मतलब मेरी बात को सुनेंगे, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को सुनेंगे तो आप भी इत्तेफाक करेंगे कि हाँ, आखिर ये सिनेरियो है क्या। दोस्तों, उस वॉइस में, उस क्लिप में जो मरियम फ़ाहद ने लगाया है, उसमें चैनल होल्डर, जिसका वो चैनल है, उसने अपने चैनल के ऊपर ये बात की है। ये खातून 1 साल पहले, 1.5 साल पहले आई थी और जब सितारा और उसकी बहन की कंट्रोवर्सी यहाँ पर चली हुई थी, उस अरसे में ये बंदी भी अपना कोई मुद्दा लेकर आई थी और इसी टाइप की इसकी कोई कंट्रोवर्सी थी। लेकिन सीन अलग था कि उसका घर जो है, वो कहती थी कि उसकी दोस्त ख़राब कर रही है, उसके हस्बैंड को वर्गला रही है या वर्गलाया है, इस किस्म की कोई चीज़ें थी। और वो काफ़ी अपने जो है जज्बात के साथ, अपने इमोशंस के साथ अक्सर आकर वो वीडियो बना दिया करती थी कि भाई मैं दुख में हूँ, मैं तकलीफ़ में हूँ, मैं कैसे निकलूँ सब कुछ से। इस किस्म की चीज़ें हो रही थी उसके साथ। अच्छा, उसके साथ मेरा ख्याल है बड़ी बाजी ने खुद रब्ता किया था, मुझे लगता है, हाँ, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि मैंने उसकी वीडियोस सुनी थी। तो उस बंदी के साथ बड़ी बाजी ने खुद रब्ता किया था, बड़ी बाजी ने उसके साथ भी रब्ता किया था। बड़ी बाजी ने जो है पाक विलेज इनसाइडर भाई हैं, उनके साथ भी रब्ता किया था। और हमारी दीवानी मस्तानी बाजी जो हैं, वो कहती हैं कि उनके साथ भी बड़ी बाजी ने खुद रब्ता किया था। अच्छा, मेरे साथ बड़ी बाजी ने खुद रब्ता किया था। खुद रब्ते ऐसे किए थे उस वक्त बड़ी बाजी ने कि इसने अपनी फ़र्स्ट लीडर सबा नामी जो ख़ातून थी, उसको जो है, जो अब बाद में नफ्स नाम की आईडी से आती होती हैं, उसको जो है इसने सबकी तरफ भेजा था। पाक विलेज इनसाइडर की तरफ भी उसी को भेजा था और मेरी तरफ भी उसी को भेजा था। यकीनन मस्तानी आंटी की तरफ भी पहली बार उसी को भेजा होगा। इनसाइडर भाई का ये सीन था कि उन्होंने जब सबा नामी खातून से बात की थी, उसके बाद इनसाइडर भाई जो है वो डायरेक्ट बड़ी बाजी से खुद रब्ता करने लगे और वहाँ उनकी बात स्टार्ट हुई। मैंने बड़ी बाजी से खुद रब्ता करने की ज़हमत नहीं किया, आई थिंक हाँ, मुझे जहाँ तक पड़ता है। अगर स्टार्ट में मैंने कोई एक आध कॉमेंट किया, जब कंट्रोवर्सी का पहला दूसरा दिन था, और यही कमेंट किया होगा कि ये सब क्या है, ठीक है, ऐसा कुछ किया होगा, या मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने कभी उसको कमेंट किया है। खैर, उसके अलावा मस्तानी बाजी जो है हमारी, मस्तानी आंटी, उनको भी यकीनन इसी तरह रब्ता किया गया होगा और इस खातून को भी। उसके बाद ये लोग फिर खुद गए हैं और बड़ी बाजी से उन्होंने रब्ते किए। मतलब बड़ी बाजी ने अपना मुशीर ख़ास भेजा था इनके पास कि चलो भाई मुशीर ख़ास तुम जाओ और इनको लारा लगा कर आओ और ये ख़ुद मेरे पास आ जाएंगे। लेकिन यहाँ जो है मरियम फ़ाहद की स्टोरी अलग है। मरियम फ़ाहद के पास मुशीर ख़ास जो है वो बाद में भेजी गई थी। बड़ी बाजी पहले ख़ुद रब्ता कर चुकी थी। बड़ी बाजी ने मरियम फ़ाहद से रब्ता किया और कॉल करके उसको कहा कि भाई ये चीज़ ऐसे है और मेरा साथ दो, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। जहाँ मरियम फ़ाहद ने उसको कहा था कि ये आप कैसी बातें करी, ज़ाहिर सी बात है ऐसी चीज़ जब किसी को पता चलती है, क्योंकि मुझे खुद भी जब पता चली थी और मैं इस पर बिलीव ही नहीं करती, यकीन ही नहीं आता, ट्रस्ट ही नहीं होता, मैंने कहा ना भाई ना, ये तो हो ही नहीं सकता, सब झूठे बकवास है। तो उस वक्त मरियम फ़ाहद ने भी बात बोली थी और उसने कहा कि नहीं मैं सच्ची हूँ। तो मरियम फ़ाहद ने उसको कहा था कि आप मुझे कन्वेंस करने के लिए सबूत दें, अगर मैं कन्वेंस हो गई तो फिर मैं आपके साथ हूँ। और ज़ाहिर सी बात है
मेरा भी यही सीन था और मैंने सबा बाजी से यही कहा था कि आप मुझे प्रूफ्स दे दें, अगर मैं कन्विंस हो गई तो मैं बड़ी बाजी के साथ हूँ। लेकिन स्टार्ट में ही जब आपको पता होता है कि किसी को यकीन दिलाने के लिए आपको कोई ठोस, कोई सॉलिड रीज़न, कोई सॉलिड जो है वो ऑथेंटिक प्रूफ देना पड़ता है, वो तमाम चीज़ों में से कोई चीज़ भी इनके पास नहीं थी। मुझे टूटी फूटी चीज़ें दे देते थे जो कि पब्लिक में मौजूद, उसके बाद पब्लिक में आई थी। टूटी फूटी चीज़ें थी जिनको देखकर मैंने कहा था नो, ना काफ़ी हैं, नो, रियल हैं या फेक हैं हम नहीं जानते। तो काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जो कि मरीम को भी यही लगा था। खैर मरीम को तो उसने चीज़ें भेजी ही नहीं ना, मरीम को उसने डायरेक्ट चीज़ें नहीं भेजी थी। फिर वही सबा नामी खातून मरीम के साथ राब्ते में हो गई और सब कुछ आपको बाद में पता है क्या क्या बातें इनके बीच में। काफ़ी हद तक आपको पता है, बहुत कुछ नहीं भी पता। जनाब मरीम के मुँह में भी चूसनी नहीं थी। मरीम जब दाना डाल रही थी तो मरीम ने भी बहुत कुछ अपने पास रखा था और ये बहुत से लोग जानते हैं जिन्होंने बाद में आकर मिन्नतें तरले किए थे, सितारा को कॉल्स की थी कि मरीम से कहो कि हमारी चीज़ें जो है वो पब्लिक ना करे। खैर तो वो जो बंदी आई थी वो न सिर्फ जो है वो यहाँ ट्रैप हुई थी बल्कि वो बहुत से दूसरे लोगों को भी ट्रैप्ड करके गई थी, मतलब फंसवा के गई थी मरीम के पास। खैर जिनमें से कि आपको पता है किसकी वॉइस लीक हुई पिछले दिनों। चलो ये आपको शायद बात समझ नहीं आ रही हो कि जाजिब क्या कह रही हैं, छोड़ो इस टॉपिक को साइड में रखते हैं। तो मैं बात ये कर रही थी कि ये खातून जो हैं जिनकी मैं बात कर रही थी, जिनकी वीडियो मरीम ने बाहर निकाला, वॉइस लगाई अपने चैनल के ऊपर, ये खातून कहती हैं कि इनके साथ भी बड़ी बाजी ने रब्ता किया और व्हाट्सएप पर ही आई थिंक इनके रब्ते हुए। फिर बड़ी बाजी ने इनको इंस्ट्रक्शंस दी कि आप मेरे हक़ में वीडियो बनाओ और ये ज़ाहिर करो कि मैं मज़लूम हूँ और मेरी बहन जालिम है, ये ज़ाहिर करो। देखो एक इंसान जब अपना दुखड़ा किसी को सुना रहा होता है ना, वो अगले के ऊपर सब छोड़ा हुआ होता है, वो सिर्फ अपना दर्द बता रहा होता है। ये फ़ैसला उसने दूसरे के ऊपर छोड़ा हुआ होता है कि आया मेरे दर्द से उसको ये भी लगता है मैं मज़लूम हूँ कि नहीं हूँ। इंस्ट्रक्शन नहीं नहीं पड़ती कि जो बातें मैं तुम्हें बता रही हूँ ना, तुमने ये जाहिर करना है कि मैं मजलूम हूँ। इसी से पता चल जाता है कि अगला प्लांटेड है, अगला प्लानिंग के साथ आया है, ठीक है। खैर तो इस बंदी को भी इसी तरह शक पड़ा और फिर ये बंदी कहती है कि मैंने बजाय इसके कि मैं उसके हक़ में जाऊँ, शुरू में शायद 1-2 दिन उसके हक़ में थी, उसके बाद ही उसके ख़िलाफ़ हो गई थी। वो ये कहती है बंदी कि उस वॉइस में बाकायदा सुन सकते हैं, वो बंदी कहती है कि मुझे हरास किया जाने लगा, यहाँ तक कि वो कहती है कि मेरा व्हाट्सएप नंबर मुझे चेंज करना पड़ रहा है, इतना मेरे व्हाट्सएप नंबर को लीक किया गया और व्हाट्सएप के ऊपर मुझे भरमार है धमकियों की और मैसेजेस की। तो सेम चीज़ यहाँ पर जो मैं पॉइंट अपना रखना चाह रही हूँ, सेम चीज़ मरियम फ़हद के साथ हुई थी। उस वक्त मरियम ने बात की थी लेकिन मरियम की बात को इग्नोर किया गया था। बात ये थी कि मरियम ने एक दिन एक वीडियो बनाया था जिसमें मरियम ने कहा था कि मुझे हरासमेंट कॉल्स आ रही हैं, कोई ख़ातून है जो मुझे गालियाँ दे रही है और मुझे जो है ब्लैकमेल कर रही है कि देखो मैं तुम्हारे साथ क्या कर दूँगी। और आप सबको याद होगा, आप सबको भी याद होगा, आई थिंक मरीम के चैनल पर वीडियो शायद अब भी पड़ा हो कि मरीम ने बात आकर कही थी कि मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है वो तो इस बंदी के पास था, दूसरा किसी के पास भी नहीं था, दूसरे किसी शख्स के पास, किसी बंदी के पास मेरा व्हाट्सएप नंबर नहीं था। पहले ये आई है, इसने मुझे कन्विंस करने की कोशिश की है, मैं नहीं मानी हूँ। 2 या 3 दिन के वक्फे के बाद वो कहती है कि कोई औरत थी और उसने आकर बाकायदा बड़ी बाजी का नाम लेकर कहा है कि तुम उसे सपोर्ट करोगी, अगर तुमने नहीं किया तो तुम्हारे साथ हम ये कर देंगे, वो कर देंगे और सऊदीया में तुम्हें यूँ कर देंगे और वो कर देंगे। तो वो सारी बातें मरीम ने उस वक्त बताई थी। तो सोचो ये जो आप लोगों के सामने इतनी सीधी और मासूम बनी हुई है, मुझे तो इसकी ना यकीन करें, वो जो एक शॉर्ट वीडियोस ने अपना लगाया हुआ है जिसमें आई थिंक ये राइस का कुछ बना हुआ है, पता नहीं बिरयानी टाइप क्या, उसको ये स्पून से अपने मुंह में डाल रही है। यकीन करो मैं कहती हूँ इसको किसने मशवरा दिया, ये खुद गौर से देखती नहीं है, इसको अपने आप अजीब नहीं लगता, इसने मास्क उतारा है। यकीन करो बंदा ये कहता है कि यार बूथा ढका हुआ था तो ही मेरे ख्याल कोई रिस्पेक्ट भी थी, कोई इज्जत भी थी। इसने अपना बूथा खोल दिया ना, और उसने कहा कि अपना बूथा क्यों खोल रही है, क्योंकि इसने शौहर के लिए किया हुआ था। तो अल्लाह ताला ने इसके चेहरे से ना वो तमाम बस छोड़े नहीं आते इन बातों में, ये अल्लाह का और अल्लाह के बंदे का मामला है। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि ये बंदी इतनी डरावनी है, अंदर से इतनी डरावनी है, आप खुद देखें, ये फैक्ट है, ये रियलिटी है। वो बंदी जिसकी वॉइस मरीम ने लगाई वो सपोर्टर नहीं है, वो कहीं से भी सपोर्टर नहीं है, उसका कोई सपोर्टर्स के साथ लिंक नहीं, ताल्लुक़ नहीं, तो उसके चैनल का नाम तक याद नहीं है। और अगर आप में से किसी को पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मत लिखिए, क्योंकि मैं किसी और को बिला वजह सब कुछ मैं ड्रैग नहीं करना चाहती। हाँ, तो मैं बात ये कर रही थी कि सेम चीज़ें हैपेंड हुई हैं मरियम के साथ और सेम चीज़ उस बंदी के साथ जिसकी वॉइस आपने मरियम के चैनल पर आज सुनी होगी कि भाई
اس کا نمبر بھی لیک کیا گیا اور مریم فہد کا نمبر بھی لیک کیا گیا اس بندی کے ساتھ، جس کا کانٹیکٹ ہوتا تھا، جس کا رابطہ ہوتا تھا، جو اس کی ہاں میں ہاں نہیں ملاتا تھا، جو اس کے جھوٹ میں اس کا ساتھ نہیں دیتا تھا، یہ اس کا نمبر لیک کرواتی تھی اور اس کو دھمکیاں پڑواتی تھی۔ یہ ہے اس کا وہ چہرہ جس کو آپ ہیٹر لوگ کہتے تھے کہ یہ نورانی چہرہ ہے، یہ سچائی ہے۔ ارے سچے ایسے ہوتے ہیں، ارے سچے تو خود ہی دلوں کو فتح کر لیتے ہیں، ان کو تو کوئی چال نہیں چلنی پڑتی، اس کو چالیں چلنی پڑی تھی، اس کو کریٹ کرنا پڑا تھا۔ وہی مریم والی بات ہے کہ جو سچ ہوتا ہے وہ اینڈ تک ویسے کا ویسا ہوتا ہے، اور جو جھوٹ ہوتا ہے وہ کئی بار چینج ہوتا ہے، کئی بار تبدیل ہوتا ہے۔ یہ بندی کتنی بار تبدیل ہوئی، کتنی بار چینج ہوئی، اس کے بیانات، اس کی چیزیں جو پروف سے لاتی رہی، وہ کتنی بار چینج ہوئی۔ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے بھائی، اس میں ہر آئے دنوں میں اس میں نئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اس میں چینجز آتی ہیں، تو وہ سچ تو نہ ہوا نا۔ خیر آج ایک خاتون، ایک منٹ میں اپنا دوسرا سیل فون آن کرتی ہوں کیونکہ اس میں کامنٹس ہیں۔ آپ سے کچھ دیر پہلے جو ہے وہ ایک لائیو چل رہی تھی، آئی تھنک ابھی بھی چل رہی ہوگی، اور میری اتفاق سے اس پہ نظر پڑ گئی۔ ایک ہیٹر خاتون ہے، ان کی لائیو چل رہی تھی، اور اس لائیو میں نیچے کامنٹ سیکشن میں کافی سارے لوگ تھے، کافی سارے لوگ ٹھیک ہے، ان میں سے ایک سپورٹر جانی مانی ہماری سیم سسٹر بھی وہاں موجود تھی، اور وہ کچھ سوال رکھنا چاہ رہی تھی۔ خیر تو یہاں پر کچھ لوگوں کے کامنٹس تھے، میں آپ سے بات کرتی ہوں اور آپ کو سمجھاتی ہوں۔ وہ لائیو تھی ایک ہیٹر خاتون کی، اور وہاں نیچے ایک بالی سیلیبریٹی نام کی خاتون آئی ڈی جو ہے وہ بات کر رہی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ آپ لوگ چینل والوں کے پاس سب ہوتا ہے اور آپ لوگ رکھتے نہیں، وہ چینل والے جو سب کچھ جانتے ہوئے بھی سب کچھ ستارہ کا ان کے پاس ہونے کے بعد بھی رکھ نہیں رہے۔ اور اسی طرح نیچے بھی یہی کامنٹ ہے، بسمہ خان نام سے ایک آئی ڈی ہے، انہوں نے بھی یہ کامنٹ کیا ہے، اور اس میں تو انہوں نے باقاعدہ جو ہے ایک ہیٹر کے چینل کا نام بھی لکھا ہے۔ وہ ہیٹر جو بس ساجد کی شادی کو نہیں مانتی، اور ان دونوں بہنوں کا کہتی ہیں کہ ان دونوں کی ملی بھگت ہے، ستارہ اور اس کی بہن کی۔ خیر تو میں بات کر رہی تھی کہ یہ آئی ڈی لکھتی ہیں کہ آپ چینل والوں کے پاس سب ہوتا ہے اور آپ لوگ سامنے رکھتے نہیں ہیں۔ تو محترمہ، میں نے 1.5 سال پہلے کہا تھا کہ آپ کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا۔ یہ خاتون جن کی لائیو ہے، یہ وہی خاتون ہے جن سے 1.5 سال پہلے جب میں وائی ٹی کے اوپر آئی تھنک 1.5 سال ہونے والا ہے نا، 1.5 یا 2 سال، میں جب وائی ٹی پر آئی تھی ستارہ کے لیے، تو سب سے پہلے میری انہی کے ساتھ چپکلی شروع ہوئی تھی، کیونکہ اس وقت یہ کافی میں کہوں گی کہ پرجوش طریقے سے ستارہ کی ہیٹ میں بات کرتی تھیں، اور یہ اس طرح ظاہر کرتی تھیں کہ ستارہ سے ان کی بات ہوتی ہے اور یہ تمام چیزوں کو جانتی ہیں، اور یہ ستارہ کو یہاں پر مطلب بات تو کہیں نہ کہیں ہوتی ہوگی۔ یوٹیوبر تھی یہ پہلے، ہیٹر یہ بعد میں بنی ہے، ٹھیک ہے، بلاگر تھی یہ بھی پہلے، تو اس نے ان چیزوں کا یہ فائدہ اٹھایا، اس نے ستارہ سے پہلے بات کی اور اس کے بعد یہ اس کی ہیٹر بنی، اور یہ اس طرح لوگوں کے سامنے شو کرتی تھی جیسے جو کچھ یہ اپنے ذہن سے گڑھ رہی ہے وہ سب کچھ سچ ہے۔ مطلب اس طرح لوگوں سے بات کرتی تھی جیسے یہ جانتی ہو کہ ہاں بھائی ستارہ جو ہے وہ فلاں چیز میں غلط ہے، فلاں چیز میں اس نے جھوٹ بولا ہے، اپنے ہسبینڈ کی شادی کو اس نے جھوٹ بولا ہے، یہ اس طرح کی چیزیں ظاہر کرتی تھی، اور یہ کہتی تھی گھنٹوں ہماری باتیں ہوتی تھی۔ اور ان لوگوں کو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ آپ لوگ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور وہ بیوقوف لوگ آج ہی مجھے حیرت ہو رہی ہے، وہ اب بھی کامنٹ کر کے اسی ٹرک کی بتی کے پیچھے لوگ لگے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ ریئلٹی جانتی ہیں، کچھ چینل ایسے ہیں۔ اچھا وہاں پر یہ بھی لکھا جا رہا تھا کچھ چینل، ایک چینل اور بھی ایسا ہے جو ستارہ کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہے لیکن پبلک میں نہیں رکھ رہا۔ تو ایسا کوئی بھی مائی کا لال یہاں نہیں ہے جو کچھ بھی جانتا ہو اور رکھتا نہ ہو، ایسا کوئی بھی نہیں ہے۔ ستارہ کی اپنی فیملی کے اندر سے کچھ چیزیں ستارہ کی دشمنی میں، ستارہ کی نفرت میں کی گئی ہیں، وہی وائی ٹی پر گھوم رہی ہیں، باقی کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں ایک نہیں بہت سے لوگ ایسے آئے تھے جو کہتے رہے ہم ستارہ کو تب سے جانتے ہیں، ہم ستارہ کو وب سے جانتے ہیں، لیکن کوئی بھی مائی کی لال یہاں پر کچھ ثابت نہیں کر سکی تھی۔ ان لوگوں نے اپنے چینل ہی چلانے تھے، اور ان کو کچھ ٹٹو مل بھی گئے تھے جو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگ بھی گئے تھے، بلکہ ابھی تک لگے ہوئے۔ اچھا یہ بالی سیلیبریٹی کے نام سے جو آئی ڈی تھی، آگے لکھتی ہیں انہی چینل والی جو ہے ہیٹر، اس کا نام لکھ کر، آئی ڈی کا نام لکھ کر پھر کہتی ہیں کہ آپ بھی بڑی باجی کی طرح معصوم ہیں، جس کو سب کچھ پتہ ہونے کے بعد بھی اس نے ہر غلط کام میں ساتھ دیا۔ جی جناب، یہ کتنی بڑی ریئلٹی ان بالی سیلیبریٹی نے وہاں کھولی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ آپ بھی بڑی باجی کی طرح ہی ہیں جو سب کچھ جانتے ہوئے بھی غلط چیز میں ساتھ دیا۔ یعنی کہ آپ اس بندی سے کہنا چاہ رہی ہیں کہ یہ آئی ڈی اس بندی سے کہتی ہے، اس ہیٹر خاتون سے کہتی ہے کہ آپ سب جانتی تھیں کہ ان چیزوں میں ریئلٹی نہیں ہے جو بڑی باجی لا رہی ہے، لیکن آپ نے ساتھ دیا۔
सोचने की बात है। और मज़े की बात ये कि वहाँ लोग ये एक्सेप्ट कर रहे थे, नीचे कमेंट सेक्शन में लिख रहे थे कि बड़ी बाजी जो है वो खुद जा के साजिद की कम्युनिटीज़ के ऊपर टोंट मार रही थी और फिर अपने मैसेजेस जो है वो डिलीट कर देती थी। देखो दुनिया है ना, लोग अवाम है, ऑडियंस बहुत तेज़ है, बहुत शातिर है, ऑडियंस जितनी समझदार है इतना कोई भी नहीं है। तो लोग तो पल भर में सेकंड्स में देख लेते हैं चीज़ें और कहते हैं कि फिर डिलीट कर देती थी। और उसके बाद ये आकर कितनी मासूम बनकर सोफे पे चढ़ के बैठ जाती, गुलाबी सोफे पे, कि भाई मुझे परेशान किया जा रहा है, मुझे टोंट मारा जा रहा है। ठीक है, ये वही है जो लोगों के नंबर लीक कर देती थी। वाह भाई, इंतहाई दुख में थी तुम, बहुत शदीद दुख। और एक और मज़े का कमेंट था, आई थिंक स्क्रीनशॉट नहीं बना सकी मैं, या होगा मिल नहीं रहा मुझे। तो उसमें ये था कि हम बड़ी बाजी के ही सपोर्टर हैं, ठीक है, ऑडियंस उनकी। वो कहती है हम उनके चैनल पे जाते हैं, हम वहाँ क्वेश्चन रखते हैं कि आपने अपनी कम्युनिटीज़ क्यों डिलीट की हैं, अपने कमेंट्स क्यों डिलीट किए हैं, अपने थंबनेल क्यों डिलीट किए हैं। तो कहती हैं कि वहाँ से वो क्या करती हैं, या तो हमें ब्लॉक कर रही हैं या हमारे कमेंट्स जो हैं उनको हाइड कर देती हैं, डिलीट कर देती हैं। देखें ये अपनी ऑडियंस के सवालों के जवाब देने के काबिल नहीं रही। और इतनी बेवकूफ़ ख़वातीन हैं जो कि ये समझती हैं कि भाई इस हेटर के पास सितारा के ख़िलाफ़ कोई सबूत है, उसको कहती हैं कि आप नहीं चला सकती तो आप ऑडियो किसी और चैनल को दे दें जो सितारा के ख़िलाफ़ हैं, वो चला लेंगे। और बहन 2 साल से इस बंदी के पास से कुछ नहीं निकला, अब क्या निकलेगा? खुदा की कसम, इतना सब्र, इतना उसने तुम्हें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया, तुम लोग बैठे हुए। भाई ऐसे तो मेरी सगी माँ मुझे 2 साल किसी आसरे में नहीं रख सकती, और तुम, खैर यार क्या कह सकते हैं, तो ही कह सकते हैं तुम्हारी अकलों के ऊपर। अच्छा खैर, वहाँ जो है काफ़ी लोग सवाल ये कर रहे थे, लोगों को ये लग रहा था कि ये बंदी अब सितारा की सपोर्ट में ये हिटर जाना चाह रही है। वो इस किस्म के सवाल कर रहे थे, और इसी से मिला जुला जो है वो सवाल मेरा भी होगा उनसे कि भाई तुम बातों को घुमा क्यों रही थी। देखो वहाँ पर सैम सिस्टर आई और सैम ने नीचे कॉमेंट सेक्शन में, पहले तो मेरे ख्याल उन्होंने लिखा या नहीं लिखा, या मैं कहना चाह रही हूँ, मैंने स्क्रीनशॉट नहीं बनाए, अगर उन्होंने भी कहा होगा तो अच्छी बात है, वरना मैं भी इससे कहना चाह रही हूँ क्या तुम्हारी आंखें अब खुली हैं? जब तुम्हें बात पहले समझ ही नहीं आई थी, अब ये बंदी 1.5 साल बाद आकर कह रही है कि वो सबूत ना काफ़ी थे जो बड़ी लगा रही थी छोटी के लिए। वहाँ लोग उसको ट्रोल कर रहे थे कि तुम कहती हो कि छोटी जीती हुई है, तो ये बंदी हेटर कहती है कि मैंने इसलिए कहा है कि वो सबूत ना काफ़ी हैं जो बड़ी दिखा रही है। तो वहाँ इससे ये सवाल बनता है कि क्या तुम 1.5 साल पहले सोई हुई थी, बेहोशी की हालत में वीडियोज़ बना रही थी, या लोगों को चूना लगा रही थी? दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ उस वक्त व्यूज़ के चक्कर में थे कि चलो भाई एक तोहमत लग रही है, एक शोर उठ रहा है, तो चलो हम भी इस शोर शराबे में शामिल हो जाते हैं और अपना दाल दलिया चलाते हैं, कुछ यहाँ से अर्निंग कर लेते हैं। हम सच और झूठ बाद में देखेंगे भी, 1.5 साल तो सिर्फ शोर ही चलता रहेगा। उस शोर में ये शामिल हो गई, और आज लोग इससे सवाल क्यों नहीं करते कि तुमने लोगों को बेवकूफ़ क्यों बनाया था। देखो अब अगर हम यहाँ आकर बैठते हैं और हम एक तरह से रिएक्शन देते हैं, हमारे से कितने लोग जुड़ जाते हैं ना, जैसे बड़ी बाजी कहती थी लीडरशिप, तो वो लीडरशिप की तरह की एक वो चीज़ साउंड करती है, क्योंकि हम बहुत से लोगों को आकर यहाँ न्यूज़ दे रहे होते हैं, बता रहे होते हैं ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे, तो हम गलत चीज़ के पीछे लोगों को कैसे लगा सकते हैं। इस बंदी ने 1.5 साल लोगों को गलत चीज़ के पीछे लगाया, और अब जब लोग इससे सवाल करते हैं, जैसे कि सैम ने उसको कहा कि क्या तुम्हें पहले मालूम नहीं था, तुम अब आकर इस तरह की बात रख रही हो। इससे मिला जुला कोई कमेंट था, क्योंकि मैंने स्क्रीनशॉट बनाया, शायद वो मुझसे आगे पीछे हो गया, नहीं मिल रहा मुझे। तो ये बंदी उस बात को इतनी सफाई से गोल कर गई, और ये क्या कहती है अरे सैम आप भी मेरी मदद कीजिए, मैं लोगों को यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ, और लोग जो है वो इस बात पे मेरे ख़िलाफ़ हो रहे हैं कि जहाँ मैं इनसे ये कह रही हूँ कि देखो मैं किसी के साथ भी नहीं हूँ, मैं किसी की भी सपोर्टर हेटर नहीं हूँ, लेकिन मैं बात ये रख रही हूँ कि अगर छोटी बाजी केस करती हैं तो छोटी बाजी जीत जाएंगी। ये बात कहने से लोग मेरे पीछे पड़ गए हैं। यानी कि उसने सैम की भी बात का जवाब नहीं दिया और उसको भी घुमा दिया पकड़ के कि भाई सैम का सवाल भी उससे यही था कि आप पहले आप कैसे इन चीज़ों का साथ दे रही थी, आप पहले इन चीज़ों से कैसे मुतमईन हो गई थी। अच्छा फिर आगे चलकर भी किसी ने सवाल किया, तो ये बंदी कहती है उस वक्त तो मुझे जो है ना 2 ऐसी ख़वातीन हैं, 2 ऐसे लोग हैं जो बहुत ट्रस्टेबल हैं, उन्होंने मुझे कहा था कि ये चीज़ें हमने अपनी आंखों से देखी हैं और बाद में वो मुकर गए। तो उन 2 ट्रस्टेबल लोगों का नाम लो, उन 2 लोगों का नाम लो जिन्होंने आकर इतनी बड़ी तोहमत लगाई थी। मुझे तो पहले दिन से आज तक कोई भी ऐसी नहीं मिली, ना उसकी फ़र्स्ट लीडर जो सबा थी वो, और ना सऊदीया से जो उनका साथ दे रही थी वो। इन दोनों ख़वातीन के साथ मेरी पर्सनल में बात हुई थी, और इन दोनों ख़वातीन ने आखिर तक, शुरू से आखिर तक मुझे ये कहा था कि अपनी आँखों से हमने आज तक कुछ ऐसा नहीं देखा। हाँ ये बंदी ये कहती थी सबा नामी कि भाई बड़ी बाजी के पास सब कुछ है, मैं उनसे कहूँगी वो आपको भेज देंगे, और बड़ी बाजी वो दिन जाए और आज का दिन जाए, बड़ी बाजी की तरफ से कोई चीज़ नहीं आई। तो खैर कहने का मकसद ये था कि आप लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जाता है। कोई वैलिड क्वेश्चन अगर आपसे उनसे करते हैं तो वो घुमा देते हैं आपको, तो आप घूमते रहिए, जो हमारे साथ हैं वो
وہ سچائی جانتے ہیں، وہ حقیقت جانتے ہیں کہ یہاں لوگوں کو صرف گھمایا جا رہا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال کیجیے گا، لائک کیجیے گا، نہیں ہے تو سبسکرائب کیجیے گا۔ جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، شیطان صرف مردوں اور عورتوں سے رکھے، ہمیں، ہمارے چینل، ہمارے پینل، ہماری فیملی، ہماری کنٹری کو محفوظ، آمین ثم آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔